जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70-80 के दशक में नारा दिया था कि 100 में 90 सीट है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसी नारे को आगे करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग समाजवादी पार्टी के पीडीए को मजबूत करके, चुस्त दुरुस्त करके, जोन को, बूथ को, सेक्टर को मजबूत करके 2027 में भाजपा को भगाएंगे, अखिलेश यादव को लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जैसे आई थी वैसे ही विदा हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज वाराणसी से लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पे हम मौजूद हैं और पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके राम लौटन निषाद जी हमारे साथ हैं और हम जानेंगे जिस तरह से कौशाम्बी में की बेटी के साथ एक बलात्कार कर दिया और उस बलात्कार के साथ और जेल में जाने के बाद उसको रिहाई भी मिल जाती है और किस तरह रिहाई मिलती है, अब इसके बाद राम लौटन निषाद जी से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद काशी उजाला को और काशी उजाला के जो भी दर्शक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके जनता तक सही बात को पहुंचाने और काशी उजाला चैनल को जो है कि बढ़ाने में मदद करें। अच्छा, जो कौशाम्बी में जो बलात्कार हुआ है, ध्यान आया कि हमारे जो समाज के लोग हैं अगर देखेंगे या सोचेंगे, जो जानेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारे घर के बारे में? देखिए, वो जो घटनाक्रम है, पहले दो बातें यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती थी, सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। तो भैया आज ब्रिजेश पाठक जमन है, उत्तर प्रदेश में मनुवादियों की सरकार है, तुच्छ जातिवादियों और सवर्ण जातियों की सरकार है। और एक बात और कही जाती है कि मुद्दई भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो, यानी कि बलात्कार करने वाला भी ब्राह्मण और फैसला सुनाने वाला जज भी ब्राह्मण। अच्छा। 8 साल की जागेश्वर पाल की बेटी के साथ 28 मई को जब एक ब्राह्मण परिवार में रामायण कथा का पाठ चल रहा था, वह लड़की अपने बाला स्वभाव के अनुसार वहाँ जाती है और एक ब्राह्मण परिवार का राम बाबू तिवारी उर्फ छोटका तिवारी का बेटा धन्नू तिवारी, जिसका नाम सिद्धार्थ तिवारी है, उस लड़की को पकड़ करके एक जगह आड़ में ले गया और लड़की के साथ गलत हरकतें किया और प्राकृतिक कुकृत्य किया। और लड़की जो है सहमी हुई, डरी हुई, आती है अपने घर और अपने माँ से, अपने पिता से बताती है कि धन्नू तिवारी ने मेरे साथ गलत काम किया है, मेरे प्राइवेट पार्ट में हाथ डाला, मोबाइल में जो है कि गंदी गंदी वीडियो दिखाया। अच्छा। और मेरे मुंह में, यानी कि उसको शब्द हिंदी में कहना असंसदीय होगा, उसने ओरल सेक्स किया। अच्छा। और जब लड़की के माँ बाप इसकी उलाहना लेकर के राम बाबू तिवारी यानी जो आरोपी है उसके पिता के यहाँ जाते हैं तो पाल परिवार को डराया धमकाया जाता है। अच्छा। और पाल परिवार न्याय की बात करता है। वो तो गुहार लेकर के गया था कि गलत लड़का किया है तो उसको डांट पड़नी चाहिए, और वह 10,000 रुपया पेशकश देकर के जुबान पर ताला लगाने की बात किया। और पाल परिवार ने कहा कि मेरे बेटी की आबरू की कीमत 10,000 रुपया है क्या बेटी की आबरू की कीमत को रुपये से तौला जा सकता है क्या? और वह जा करके सैनी थाना में FIR दर्ज कराता है, पास्को एक्ट में उसका मुकदमा कायम होता है और 29 मई को जो है सिद्धार्थ तिवारी को जो है कि पुलिस पकड़ के ले जाती है, थाने में बंद कर देती है। लेकिन यह मामला जब सुर्खियों में तब आता है जब राम बाबू तिवारी कहता है कि हमारा बेटा निर्दोष है। अच्छा। अरे कैसे तो आप दावा करोगे कि तुम्हारा बेटा निर्दोष है? यह जांच का विषय है। और मैं कहता हूं कि अगर सिद्धार्थ तिवारी अगर निर्दोष है तो उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। इस तरह की जो वैज्ञानिक परीक्षण की पद्धति है यह होना चाहिए। और देखिए, बच्चे जो कहते हैं वह सच कहते हैं। और बच्ची ने जो बयान दिया था पहले, उस बयान में उलटफेर SIT की जांच बैठी। सरकार किसकी है भाई? ब्रिजेश पाठक की, योगी की सरकार है। आरोपी कौन है? आरोप लगाने वाला कौन है? हमारे पीडीए परिवार का, हमारे चरवाहा समाज का, हमारे गलेरिया धनगर समाज का व्यक्ति जो गरीब पिछड़े अति पिछड़े समाज का है। और ब्रिजेश पाठक ने प्रमुख सचिव गृह पर दबाव डाल करके इसे इतना प्रेशर बनाया कि पुलिस जो है कि मामले में उलटफेर कर दिया। जो आरोपी है उसको जो है बाहर कर दिया गया
हुआ क्या, वही मैंने कहा कि मुद्दई भी वही है और जज भी वही है। सिद्धार्थ तिवारी जो है कि मुजरिम, पास्को एक्ट में आरोप उस पर लगा, और महिला जज जो रही है वो भी ब्राह्मण समाज की, और उसने अंग्रेजी में उस 60 साल की बच्ची से, जो शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलना जानती है, उस लड़की से अंग्रेजी में प्रश्न करके मामले में उलटफेर किया। नेताजी 2027 का चुनाव सामने है, पीडीए का क्या स्टैंड रहेगा 2027 को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आप बातों को याद करिएगा। केशव प्रसाद मौर्य हों, प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, ब्रिजेश पाठक हो, ये बार बार दावा करते थे 80 में 80 का, 80 में 79 का, 78 का दावा करते थे। कहते थे समाजवादी पार्टी जो है कि 2 सीट तक सीमित हो जाएगी, 3 सीट जीत ले बहुत है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी के दावों को खारिज करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देकर धूल चटाने का काम किया, और समाजवादी पार्टी अपने जन्म काल से लेकर के अब तक की ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश में नंबर 1 और देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बनाने में सफल हुई। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए को साथ लेकर के लड़ाई अब हमारी 15-85 की नहीं है, यह लड़ाई 10 बनाम 90 की है। हम 90 लोगों को 90% लोगों को साथ लेकर के, जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70-80 के दशक में नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसी नारे को आगे करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग समाजवादी पार्टी के पीडीए को मजबूत करके, चुस्त दुरुस्त करके, जोन को, बूथ को, सेक्टर को मजबूत करके 2027 में भाजपा को भगाएंगे, अखिलेश यादव को लाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जैसे आई थी वैसे ही विदा हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दल आपके सहयोगी दल के रूप में आपका साथ दामन पकड़ करके आगे चलने का काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो एक बार पल्लवी पटेल ने एक बार धोखा दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है महेंद्र राजभर जी का, जिससे जौनपुर में जिस तरह से उनको एक थप्पड़ लगा, उसका वीडियो वायरल होकर के उसमें पता चला कि अखिलेश यादव जी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई। इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये उन लोगों का जाति मामला है, ब्रिजेश राजभर का मामला हो चाहे महेंद्र राजभर का हो, उन लोगों का अंदरूनी और जातिगत मामला है। और जिस तरह दैनिक जागरण अखबार ने, मैंने देखा जौनपुर में मैं था परसों दिन, अखबार में खबर लगी कि ब्रिजेश ने महेंद्र राजभर को थप्पड़ मारा, तो यह दैनिक जागरण अखबार भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र बन करके यादव समाज को जो है लांछित करने का, कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। और हमारा जो छोटे छोटे दल, चाहे ओम प्रकाश राजभर भी हमारे विधानसभा चुनाव में हमारे साथ थे, पल्लवी पटेल भी हमारे साथ थी, लेकिन ये लोग दगाबाज कलाबाज निकले, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद किए। तो ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी अब फिर से अपने साथ न जोड़ करके, हम जो है कि अपने पार्टी के जो नेता, अगर ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करना है तो यार इनको जो टिकट दिया जाता है, बड़े बड़े माफियाओं को, धन्ना सेठों को 8 करोड़ में, 5 करोड़ में, 7 करोड़ में टिकट बेचने का काम करते हैं और अपने समाज को प्रतिनिधित्व से वंचित करने का काम करते हैं। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर निषाद पार्टी से गठबंधन करने की बात हो, ओम प्रकाश राजभर की सुभाष से करना हो, तो इससे बेहतर है कि हम अपने पार्टी के जो कैडर है, हम उनको जो है कि टिकट में हिस्सेदारी दे करके हम जो है कि पीडीए की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्तासीन करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर 2027 में आपके पार्टी से जुड़ जाएंगे? ओम प्रकाश के दुकान पर ताला लगेगा, संजय निषाद के दुकान पर ताला लग जाएगा। और लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पत्रकार, आप जैसे पत्रकारों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में निषादों का नेता, सबसे बड़ा निषादों का नेता संजय निषाद या लौटर राम निषाद। मैंने कहा कि अगर संजय निषाद का बेटा अगर संत कबीर नगर से चुनाव जीत जाए तो संजय निषाद को बड़ा नेता मान लेगा ना। अगर वहाँ से मैं लड़ा रहा हूँ पप्पू निषाद को, अगर पप्पू निषाद को जिता दूंगा तो मान लेना कि लौटर राम निषाद निषादों का सबसे बड़ा नेता। फिर कुछ पत्रकारों ने कहा कि अति पिछड़ों का नेता ओम प्रकाश राजभर कि लौटर राम निषाद। हमने कहा घोसी में ओम प्रकाश के बेटे अरविंद राजभर को अगर मैं चुनाव हरा दिया तो यह मान लेना कि लौटर राम निषाद अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता है। अगर राजीव राज सपा प्रत्याशी वहाँ चुनाव हार जाए और ओम प्रकाश का बेटा चुनाव जीत जाए तो मान लेना कि अति पिछड़ों के नेता जो है ओम प्रकाश राजभर है। और जनता ने जो है ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को पूरी तरह से नकारने का काम किया और लौटर राम निषाद का मनोबल बढ़ाने का काम किया। और 2027 में जो है इनकी दुकान पर जो है कि हम लोग पूरी तरह से ताला लगाने का काम करेंगे। या एक जो है कि सीट भी नहीं जीत पाएंगे, चाहे संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो।
इनका जो है कि पूरी तरह से सपा ने जिस तरह से इनको सहारा देकर आगे बढ़ाने का काम किया था, अब जो है कि समाजवादी पार्टी इनको खुद जो है मटिया मेट करने का काम करेगी। जा रहे हैं संजय निषाद तो दावा करते हैं कि निषाद समाज हमारे साथ हैं क्योंकि हम उनके नेता हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? अब उस संजय निषाद पर जो है ना, जैसे संत कबीर नगर में थप्पड़ चला था ना, जैसे महेंद्र राजभर पर यहाँ चला दिया गया, तो थप्पड़ चला था। अब देखिए कितने जगह थप्पड़ चलेगा। तमाम जगह अभी चंदौली में गए थे, बनारस में गए थे और जगह झांसी में गए थे, वहाँ लोगों ने खुल करके विरोध संजय निषाद का किया। और संजय निषाद जो कलम की ताकत देने की बात करते थे, कहते थे हमें कलम का अधिकार दो, हम आपको अधिकार दिलाएंगे, तो संजय निषाद तो कुछ दिया नहीं। जो समाजवादी पार्टी ने 10 बरस का मत्स्य पालन का पट्टा का अधिकार निषाद समाज की जातियों को दिया था, उसे जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म कर दिया। 3 बरस के लिए बालू मौन खनन का पट्टा का अधिकार दिया था, उसे जो है संजय निषाद जिस सरकार के साथ है, जिस पार्टी के साथ है, सरकार ने उस अधिकार को ख़त्म करने का काम किया। और अखिलेश यादव जी ने 2013 में निषाद समाज का, कश्यप समाज को मान सम्मान और पहचान देने के लिए 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। जोगी की सरकार ने उस छुट्टी को ख़त्म करने का काम किया और संजय निषाद ने एक शासनादेश बनवाया है, जिससे कि मत्स्याखेट और शिकारमाही के लिए माँ गंगा, जिसको हम लोग गंगा मैया कहकर करैया पेरी चढ़ाते हैं, मन्नत मानते हैं, आर पार का माला उतारते हैं, उस गंगा माँ सहित तमाम नदियों को जो है या 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में बंटवारा करके या नीलाम करने की प्रक्रिया में जुटे हैं। अब यह निषाद समाज जैसे संजय निषाद को सहारा देकर बढ़ाने का काम किया था, अब संजय निषाद को जो है ना पैर खींच करके जो है ना ये फर्श से उठा करके अर्थ से उठा करके फर्श पर पटकने का काम करेगा। संजय निषाद का जो है कि निषाद समाज पूरी तरह से बहिष्कार करने का काम करा। वही 100-200 की भीड़ है जो संजय निषाद के अंधभक्त बने हुए, वही भीड़ चाहे झांसी में दिखाई दे, चाहे बनारस में दिखाई दे, चाहे गाजीपुर गोरखपुर में हो, ट्रांसफ़र मीटिंग करके या केवल अपनी दुकान जो है कि चलाने का काम कर रहे हैं। आम निषाद समाज जो है और चाहे आम राजभर समाज जो है या ओम प्रकाश राजभर के संजय निषाद के असली चेहरे को समझ चुका है। और वह अब तो समाज के लोगों ने प्रश्न कर रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो है एक राजभर समाज की पार्टी सुहेलदेव राजभर के नाम पर बनाए हैं, लेकिन ये जब अमित शाह से मिलने जाते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, तो केवल ओम प्रकाश राजभर जाते हैं, इनका बेटा अरविंद राजभर जाता है, एक और दूसरा बेटा जो है क्या अनिल की क्या नाम है, केवल बाप और बेटे जाते हैं। और संजय निषाद भी जब जाते हैं बड़े नेताओं से मिलने, तो केवल संजय निषाद, उनका बेटा जो है कि प्रवीण निषाद जाता है, अमित निषाद जाता है, चाहे श्रवण निषाद जाता है। और भैया कैसी निषाद पार्टी, आप बताओ ना। संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद भाजपा से सांसद हुआ था संत कबीर नगर से, दूसरा बेटा जो है चौरी चौरा से भाजपा के सिंबल पर चुनाव जीत करके विधायक हुआ है। कहने को एक तरफ निषाद पार्टी, संजय निषाद कह रहे थे जो निषाद पार्टी का झंडा नहीं, जो निषाद नहीं उठाएगा वह उसको कसाई समझो। तो अभी परसों दिन मैंने देखा कि संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का रिन्यूअल करा रहा है। और जब इसके बेटे भारतीय जनता पार्टी में हैं और संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संजय निषाद की पत्नी मालती निषाद जो है कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जो संजय निषाद का ट्रस्ट है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि संजय निषाद का बेटा अमित कुमार निषाद पार्टी का जो है कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष संजय निषाद का साला रविंद्र मणि निषाद है, और उत्तर प्रदेश का प्रभारी जो है संजय निषाद का जो भाजपा से विधायक चौरी चौरा से बेटा है श्रवण निषाद उत्तर प्रदेश का प्रभारी है। तो बताओ भैया ये कैसी निषाद पार्टी है? या केवल निषाद समाज को ब्लैकमेल किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बन करके और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन करके केवल निषाद समाज को जो है कि गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है, सौदेबाज कंपनी है, और इनकी सौदेबाजी अब 2027 में चलने वाली नहीं है। एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, कि सुनने में आया है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को तोड़ने में लगे हैं, क्या सच्चाई है? देखो ना, खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे। ये ओम प्रकाश राजभर ने जो आरोप लगाया कि अखिलेश यादव हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो मैं आज आया था मिलने के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें अगर आदेश दें तो संजय निषाद के पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 5 विधायकों को तोड़ करके मैं सपा में शामिल करा लूँगा। लेकिन हम लोगों को ये नहीं, आप देखना निकट भविष्य में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक हैं, चाहे संजय निषाद की पार्टी के विधायक हैं, हमारे यहाँ दरबार लगाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी जो है अपने यहाँ जो है कि ठौर
देने का काम नहीं करेगी। हम लोगों का एक लक्ष्य है 2027 में सपा की सरकार बने और सौदेबाज जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, इनके दुकान पर जो है कि पूरी तरह से ताला लगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।